बोलो हेडिंग भी है, अस्मरणीय तिथि है, ठीक है, अस्मरणीय तिथि है, ठीक है। इसमें भूगोल के बारे में पूरा जितना भी होता है ग्रहों के बारे में बताया जा रहा है, तो पूरा ग्रहों के बारे में लिखा गया है, ठीक है। सबका एक बार अति करवा देते हैं, तो कौन सा ग्रह कैसा है। बोला है सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्ण करने वाला ग्रह बृहस्पति, ठीक है। बोला सबसे कम यानी कि सबसे कम गति यानी थोड़ा स्लो कौन सा ग्रह चलता है, तो हो जाएगा शुक्र। फिर बोला सर्वाधिक परिभ्रमण गति से, सबसे परिभ्रमण गति वाला ग्रह बुध, ये सबसे परिभ्रमण, ये सबसे पहले वो जो है ना परिक्रमा लगा लेता है। भोर का तारा यानी सुबह जो होता है ना, बोलता है सुबह, तो ये बोलता है भोर का तारा कौन सा ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को। और उसका सौर मंडल में जो रहता है ग्रह, उसमें पूछा जा रहा है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो भी शुक्र को दर्जा दिया गया है। तो भोर का तारा भी शुक्र है और चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। फिर बोला है सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, और सर्वाधिक ठंडा ग्रह नेपच्यून, जिसको हम वरुण कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह होता है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह जो है ना मंगल और शुक्र होता है। फिर बोला जा रहा है लाल तारा कहा जाने वाला ग्रह, तो वो भी लाल तारा मंगल होता है। पृथ्वी की बहन कहा जाने वाला ग्रह, ठीक है, पृथ्वी के यानी पड़ोसी जो होता है, कहता है ना वो मेरा बहन है, ऐसे बोलता है लोग। यहाँ पे बोला पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है पृथ्वी की बहन। फिर बोला सौंदर्य का देव शुक्र, और सबसे भारी ग्रह बृहस्पति, सबसे ज्यादा टाइम में बृहस्पति परिक्रमा करता है, ठीक है, चंद्रमा का परिक्रमा बृहस्पति करता है सबसे भारी टाइम में। उसका बोला जा रहा है जीवाश्म ग्रह के रूप में जाने वाला ग्रह चंद्रमा, विशाल लाल धब्बे वाला जिसमें लालीपन ज्यादा रहता है, वो कौन सी ग्रह है, बृहस्पति ही रहता है। फिर नीला ग्रह जो जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है पृथ्वी, ठीक है। जब बारिश या होता है कुछ भी, तो पृथ्वी कैसा लगता है देखने में, हरा हरियाली, खेत में देखो नीला की तरह लगता है। पानी अगर खराब होता है तो कैसा लगता है, कजली बना जाता है उसमें। तो ये बोल यहाँ पे है जो क्वेश्चन में, नीला ग्रह की उपस्थिति के कारण कहा जाने वाला कौन सा होगा, बृहस्पति होगा। फिर लेटा हुआ ग्रह कहा जाने वाला कौन सा, यूरेनस। और पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह होता है, ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको स्वाभाविक कहते हैं उप, जैसे पृथ्वी है ना, तुम लोग को पूछा जाए तुम्हारा उपनाम क्या है तो बता